गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने एडवर्ब के अध्ययन को शुरू किया था। उसी एडवर्ब के अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने कई एडवर्ब्स का अध्ययन किया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और उसके अलावा भी रिलेटिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, निगेशन, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, इन सब एडवर्ब्स का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का अध्ययन करेंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो कि एडवर्ब का तीसरा पार्ट है। हम लोगों ने 3 पार्ट में एडवर्ब को बांटा था। पहला पार्ट था सिंपल एडवर्ब, दूसरा था रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत कई एडवर्ब आए, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ डिग्री, फ्रीक्वेंसी, अफर्मेशन, निगेशन। ये सभी एडवर्ब्स सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आए। फिर हम लोगों ने रिलेटिव एडवर्ब्स का भी अध्ययन किया। आज हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का कार्य करेंगे। ऐसे एडवर्ब्स जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बोला जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? द एडवर्ब दैट आर यूज्ड, द एडवर्ब्स होगा यहाँ पे, द एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ऐसे एडवर्ब्स जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड एज क्वेश्चन वर्ड्स और ये सदैव क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में यूज किए जाते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन है? व्हेन है, वाई है, हाउ है और वेयर। ये 4 एडवर्ब्स ऐसे हैं, ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं, 4 क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे हैं जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं। और यही जब कंजंक्शन के रूप में कार्य करने लगते हैं या ये जब जोड़ने का कार्य करने लगते हैं, संबंध बताने का कार्य करने लगते हैं, यही एडवर्ब ये रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं इसलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। और यही सेम चारों एडवर्ब यदि संबंध बताने का कार्य करने लगते हैं तो ये रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, यहाँ वेयर रिलेटिव एडवर्ब है। आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, तो वेयर इस सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब है। लेकिन हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब को देख रहे हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है कि व्हेन डू यू हेल्प हिम, वाई डू यू हेल्प हिम, हाउ डू यू हेल्प हिम। एक ही सेंटेंस में ये लगा दिया मैंने, अलग अलग करेंगे। तो व्हेन डू यू हेल्प हिम, व्हेन टाइम बता रहा है, वाई डू यू हेल्प हिम रीजन बता रहा है, हाउ डू यू हेल्प हिम मैनर बता रहा है, और वेयर हैव दे बरीड हिम, उन लोगों ने उसको कहाँ बरीड किया, उन लोगों ने उसको कहाँ दफनाया। तो वेयर भी ये प्लेस को शो कर रहा है। तो व्हेन ये टाइम को शो कर रहा है, वाई ये रीजन को शो कर रहा है, हाउ ये मैनर को शो कर रहा है और वेयर जो है ये प्लेस को शो कर रहा है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन को शो करते हैं उन क्वेश्चन वर्ड्स को इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बोला जाता है। तो आज इतना ही, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। और नो प्रीपोजिशन कैन बी यूज बिफोर एन एडवर्ब, किसी एडवर्ब के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर अस, तो ओवर बाद में लगा है, एग्जैक्टली पहले आया है, ओवर एग्जैक्टली नहीं कर सकते हम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज सेंटेंस में कैसे होता है। ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में सेंटेंस में यूज्ड होते हैं और साथ ही साथ ये मैनर को शो करते हैं, प्लेस को शो करते हैं, टाइम को शो करते हैं या फिर रीजन को शो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। तो आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। इस वीडियो के साथ हमारा एडवर्ब की जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था वो समाप्त होती है। अब आगे एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।